नमस्कार साथियों, JS एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का अध्ययन कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के सभी रूल पढ़े। तो साथियों, आइए हम आज प्रारंभ करते हैं अभ्यास। लेट से प्रारंभ होने वाले जो भी सेंटेंस होते हैं वे सब इंपरेटिव सेंटेंस के समान ही होते हैं। इनमें जो रिपोर्टेड स्पीच में भाव होता है, जैसे सजेशन का भाव होता है या प्रपोजल का भाव होता है, सजेशन में सुझाव, प्रपोजल प्रस्ताव, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में प्रीपोज्ड या सजेस्टिव का प्रयोग करते हैं। यदि सेड लिखा हुआ है तो हम प्रीपोज्ड का प्रयोग करेंगे, और सेड टू लिखा हुआ है तो हम सजेस्टिव का प्रयोग करेंगे। सजेस्टिव टू, प्रीपोज्ड टू। तो आइए साथियों प्रारंभ करते हैं। नंबर 1 है he said to me let us go for a walk। नंबर 1 है he said to me let us go for a walk। यहाँ पर हम सेड टू के स्थान पर प्रीपोज्ड टू लिखेंगे और रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। और जो अस है इसको हम सब्जेक्ट में लिखेंगे बी और फिर शुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है साथियों, तो आइए प्रारंभ करते हैं। ही proposed to me that we should go for a walk। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बना। He proposed to me that we should go for a walk। ये सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में बना। नंबर 2 है you said to me let us play now। you said to me let us play now। ये डायरेक्ट स्पीच, ये भी डायरेक्ट, इसको इनडायरेक्ट में चेंज। अब यहाँ पर भी हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, सेड टू को प्रीपोज्ड में चेंज करेंगे। तो लिखेंगे यू प्रपोज्ड टू मी दैट। अस को हम नॉमिनेटिव केस में लिखेंगे, सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे बी और फिर शुड प्ले। नाउ को देन में चेंज करेंगे देन। तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बना यू प्रपोज टू मी दैट वी शुड प्ले देन। यहाँ पर लेट को हटा देंगे और अस को हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे वी। ठीक है, वी के बाद में शुड का प्रयोग करेंगे, शुड प्ले देन। नंबर 3 है सी सेड आई एम गोइंग नाउ। सी सेड आई एम गोइंग नाउ। तो साथियों, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड लिखा हुआ है तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इसको सेड ही लिख देंगे, सी सेड। अब दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट पर्सन आई सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा सी, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे, सी वॉज गोइंग। नाउ को देन में चेंज करेंगे देन। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बना।
She said that she was going then. Next है I said I know this man. I said I know this man. रिपोर्टिंग वर्ब में सेड लिखा हुआ है, कोई चेंज नहीं करेंगे, लिखेंगे आई सेड। दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। आई जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट में आई लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में आई लिखा हुआ है तो सेम ही रहेगा आई। फिर नाउ ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की बेस फॉर्म है, इसको हम पास्ट सिंपल टेंस में चेंज करेंगे तो KNEW दिस को दैट में चेंज करेंगे, दैट मैन। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बना, आई सेड दैट आई न्यू दैट मैन। नंबर 5, दे सेड वी आर लिविंग टुनाइट। They said we are living tonight। तो साथियों यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में दे सेड लिखा हुआ है, दे सेड को हम एज इट इज इसी तरह लिख देंगे, दे सेड। यदि सेड के आगे टू नहीं लिखा हुआ है तो कोई चेंज नहीं होगा। अब हम दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में वी है फर्स्ट पर्सन, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, दे के अनुसार। तो साथियों यहाँ पर लिखेंगे हम दे। जिस फॉर्म में वी है उसी फॉर्म में दे की फॉर्म लिखेंगे, तो वी सब्जेक्ट के रूप में है तो हम दे को भी सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, दे। और आर लिविंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे, दे के अनुसार लिखेंगे वर लिविंग। टुनाइट को लिखेंगे हम दैट नाइट। तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बना, दे सेड दैट दे वर लिविंग दैट नाइट। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बना। नंबर 6 देखेंगे। तो साथियों रिपोर्टिंग वर्ब में यदि सेड लिखा हुआ है, सेड के बाद में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोनों को जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शन दैट का प्रयोग करना होगा, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट नंबर 6 है, he said to me I shall see you tomorrow। he said to me I shall see you tomorrow। ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। तो साथियों सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करेंगे, तो हमारा आंसर होगा इनडायरेक्ट स्पीच में ही टोल्ड मी। रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे, दैट। रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आई लिखा हुआ है तो फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे साथियों ही के अनुसार सेल को क्या लिखेंगे, शुड सी, शुड सी। He told me that he should see। और यहाँ पर यू है, सेकंड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन
रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ आई शैल सी यू, मैं तुम्हें देखूंगा। तो यहाँ पर यू है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो साथ ही यहाँ पर हम लिखेंगे मी टमारो, टमारो को लिखेंगे द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बना। ही टोल्ड मी दैट ही शुड सी मी द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट सेंटेंस है शी सेड माय अंकल कम यस्टरडे। शी सेड माय अंकल केम यस्टरडे। तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, लिखेंगे शी सेड। दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। माई जो फर्स्ट पर्सन है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। जिस फॉर्म में माई है उसी फॉर्म में सी को लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे हर अंकल केम। यहां पर केम पास्ट सिंपल टेंस में है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए पास्ट सिंपल टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। तो हर अंकल हैड कम यस्टरडे, यस्टरडे को प्रीवियस डे में चेंज करेंगे, प्रीवियस डे। इस प्रकार से हमारा ये इनडायरेक्ट स्पीच बना। तो शी सेड दैट हर अंकल हैड कम प्रीवियस डे। नेक्स्ट सेंटेंस है साथियों, आई सेड आई बॉट द बुक लास्ट वीक। आई सेड आई बॉट द बुक लास्ट वीक। आंसर लिखेंगे, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच हुआ। इनडायरेक्ट स्पीच में आंसर लिखेंगे आई सेड है, इसी प्रकार से लिखेंगे आई सेड, कोई चेंज नहीं। दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आई है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट भी आई है, तो हम सेम लिख देंगे आई। यहाँ पर बॉट, बाई बॉट बॉट, तो बॉट सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग किया गया है। तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे आई हैड बॉट द बुक लास्ट वीक। लास्ट वीक को हम चेंज करेंगे साथियों द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस वीक। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बना। आई सेड दैट आई हैड बॉट द बुक द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस वीक। नेक्स्ट सेंटेंस है साथियों, द मदर सेड इट विल रेन नेक्स्ट मंथ। द मदर सेड इट विल रेन नेक्स्ट मंथ। तो साथियों इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो लिखेंगे द मदर सेड दैट इट वुड, विल को वुड में चेंज करेंगे, इट वुड रेन नेक्स्ट मंथ को द फॉलोइंग मंथ में चेंज करेंगे। द
फॉलोइंग मंथ में चेंज करेंगे। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बना। द मदर सेड दैट इट वुड रेन द फॉलोइंग मंथ। तो यहाँ पर लिख देता हूँ साथियों डायरेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है शी सेड आई वेंट टू जयपुर ए वीक एगो। शी सेड आई वेंट टू जयपुर ए वीक एगो। ये डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब में शी सेड लिखा हुआ है तो हमें शी सेड ही लिख देना है। शी सेड। दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग करना होगा। रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है आई, तो फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, सी के अनुसार। जिस फॉर्म में आई है उसी फॉर्म में हम सी लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे साथियों सी। अब रिपोर्टेड स्पीच पास्ट सिंपल टेंस में है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए हमें पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे शी हैड गॉन टू जयपुर ए वीक एगो। तो एगो को हम चेंज करेंगे बिफोर में, तो लिखेंगे ए वीक बिफोर। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बना। शी सेड दैट शी हैड गॉन टू जयपुर ए वीक एगो। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।